प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूल बंद रहे थे, लेकिन इसी दौरान ऐसा समय आया कि जब स्कूल खुल गए और उस समय के दौरान कक्षा 9th और क्लास 11th की परीक्षा हुई। लेकिन इन परीक्षाओं में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, तो इन्हीं सभी फेल बच्चों को एक और मौका दिया जा रहा है कि वो ये परीक्षा दें और नई कक्षा में प्रमोशन पाए। तो ऐसे सभी बच्चों को जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए थे या कक्षा 9th और 11th में फेल हो गए थे, उन सभी बच्चों को एक और मौका दिया जा रहा है कि वो अवसर ऐप पर इन परीक्षाओं को दें। तो इन परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो भी जारी हो चुकी है। तो आइए पहले हम डेट शीट देखते हैं। कक्षा 9th और 11th के वे बच्चे जो किसी कारणवश फेल हो गए थे या परीक्षा नहीं दे पाए थे, बच्चों के लिए एक बार फिर से परीक्षा आयोजित की जा रही है और ये परीक्षाएं 1 तारीख से शुरू हो जा रही है। तो 1 जुलाई को क्लास 11th के फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स का एग्जाम रहेगा। 2 जुलाई को होम साइंस का एग्जाम रहेगा कक्षा 11th के बच्चों के लिए, और 3 जुलाई से क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस और क्लास 9th का सोशल साइंस का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। 5 जुलाई को फिजिकल एजुकेशन का, 6 जुलाई को मैथमेटिक्स का और 7 जुलाई को फाइन आर्ट और क्लास 9th के लिए हिंदी की परीक्षा रहने वाली है। और बात करें 8 जुलाई की, तो हिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पेपर रहेगा। 9 जुलाई को जियोग्राफी का पेपर रहने वाला है और क्लास 9th के लिए इंग्लिश का पेपर। 10 जुलाई को पंजाबी का पेपर होगा और 12 जुलाई को क्लास 11th के लिए इंग्लिश का पेपर होगा और क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। 17 जुलाई को म्यूजिक, हिंदुस्तानी या ऑल जितने भी ऑप्शनल है पेपर है, फिलोसफी हुआ और बिजनेस स्टडी, ये पेपर आपके 13 जुलाई को होने वाले हैं। तो 14 जुलाई को क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्लास 9th के लिए साइंस की परीक्षा होने जा रही है। और इसी प्रकार 15 जुलाई को संस्कृत, उर्दू, बायो, टेक्नोलॉजी, ये पेपर होंगे क्लास 11th के लिए। और 16 जुलाई को क्लास +1 के लिए हिंदी, कोर और इलेक्टिव का एग्ज़ाम होगा और बाकी जितने भी ऑप्शनल पेपर हैं क्लास 9th के लिए, वो सभी पेपर यहाँ पर 16 जुलाई को ले लिए जाएंगे। वो चाहे फिर ऑटोमोबाइल हो, IT सेल हो, PCA का एग्ज़ाम हो, BNW, ब्यूटी एंड वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन, यानी जितने भी आपके ऑप्शनल एग्ज़ाम है क्लास 9 के लिए वो यहाँ पर ले ली जाएंगे। तो ये है जो डेट शीट। तो इस डेट शीट के अनुसार ही आपने परीक्षाएं देनी है। ये लास्ट चांस है, कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो पेपर ना दे पाए। अब क्वेश्चन उठता है कि किस प्रकार पेपर होंगे, क्या ये पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन परीक्षाओं के लिए आपको स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षाएं आपको घर बैठे ही देनी है और इन परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड के द्वारा लिया जाना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो। यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त या किसी शिक्षा मित्र या किसी पड़ोसी, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उस एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो किस प्रकार ये परीक्षा होगी, चलिए आपको बता देते हैं। ये सभी परीक्षाएं अवसर ऐप पर आयोजित की जानी है। जैसा कि हमें डेट शीट में देखा कि 1 जुलाई से क्लास 11th एंड 9th के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं होने जा रही है। तो इन परीक्षाओं के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। तो
आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है अवसर ऐप, AVSAR अवसर ऐप। तो देखिएगा ये जो इमेज है, इस इमेज को आप ज़रूर आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो अवसर ऐप की इमेज है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अवसर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा। तो इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। चलिएगा इंस्टॉल करते हैं। अब देखिएगा ये जो ऐप है ये डाउनलोड हो चुका है। अगर पहले से ही आपके फ़ोन में अवसर ऐप डाउनलोड है तो आपने इसको फिर से प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेना है। तो आइए अब इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे कुछ इस प्रकार आपके सामने ओपन हो जाता है। अब क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप टीचर नहीं हो, आपने परीक्षा देनी है, तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में जाना है और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अम्बाला हो, भिवानी हो, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को इस लिस्ट में से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिएगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है। अब डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद सेलेक्ट करने के बाद आपको जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में आप हो उस ब्लॉक को आप सेलेक्ट कीजिएगा। मेरा ब्लॉक रतिया है तो मैंने रतिया ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ब्लॉक सिलेक्ट करते हो तो आपके पास रतिया ब्लॉक के जितने भी स्कूल है वो सभी स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल का क्या नाम है और उस ऑप्शन को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मेरे स्कूल का ऑप्शन है 3285 गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया, तो मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और अब मेरी जो भी क्लास है उस क्लास को मैं, क्योंकि मेरी जो परीक्षाएं हैं वो केवल 9th एंड 11th के लिए आयोजित की जा रही है, तो मैं अगर क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ तो मुझे 9th क्लास में जाना है। अगर मैं 11th का स्टूडेंट हूँ तो 11th में जाना है। सिर्फ 2 ही क्लास की परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो एग्जाम्पल के लिए क्लास 9th में चलते हैं और जैसे ही आप क्लास 9th में नेम देखिए, नो नेम का ऑप्शन जो है वो ब्लैंक है। आइए इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो देखिएगा सभी बच्चे यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि इस लिस्ट में कौन कौन से बच्चे होंगे। तो इस लिस्ट में वो बच्चे होंगे जो कक्षा 9th में फेल हो चुके हैं और नंबर 2 वे बच्चे जो 8वीं से 9वीं कक्षा में प्रमोट होकर आए हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इस लिस्ट में आपने अपने नाम को, आप चाहो तो ऊपर देखिएगा सर्च बार का ऑप्शन है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। चलिएगा एक स्टूडेंट को यहाँ पर सर्च करते हैं, KIR। तो यहाँ पर मैंने किरणदीप कौर, देखिए किरणदीप कौर जो स्टूडेंट है उसका SRN नंबर, यानी आपको अगर SRN, देखिए किरण यहाँ पर आप देखिएगा जो किरणा है इसके 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, किरणदीप कौर, तो इसलिए आपके नाम के साथ साथ आपको आपके SRN नंबर बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आप सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर किरणदीप कौर का देखिए किरणदीप कौर है और इसका जो SRN नंबर है वो ये है। तो इसलिए आप अपने टीचर से SRN नंबर प्राप्त कर लें ताकि आप सही चुनाव कर पाओ अपने नाम का, वरना किरणदीप कौर की और भी बच्चे हो सकते हैं। आप परीक्षा दोगे अपने लिए और हो जाएगी परीक्षा दूसरे बच्चे की। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने SRN नंबर का पता हो। उसके बाद आपने यहाँ पर जो सही DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर आपने टाइप करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसकी जो DOB है वो है, तो यहाँ पर 3 फरवरी यानी दूसरा महीना हो गया और 2005। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर करेक्ट इंटर करनी है। कंटिन्यू करेंगे।
जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस प्रकार देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। वीकली लर्निंग शेड्यूल यानी जो अब चल रहा है उसमें साप्ताहिक जो शेड्यूल है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। प्रैक्टिस एंड असेसमेंट लर्निंग मटेरियल, तो यहाँ पर जैसे परीक्षाएं यहाँ पर शुरू होगी तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, आपने यहाँ पर एक्टिव सर्वे में जाना है। चलिए चेक करते हैं एक्टिव सर्वे। देखिएगा लास्ट अपडेट फ्यू सेकंड एगो, तो यहाँ पर कोई भी सर्वे अभी तक नहीं आया हुआ है। आपकी जो परीक्षाएं होगी वो यहाँ पर आपको सर्वे में ही मिलेगी। तो 1 जुलाई को जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी परीक्षाएं मिलेगी और ये बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो सभी बच्चे अवसर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में ही डेट वाइज अपनी परीक्षाएं देना सुनिश्चित करें। लास्ट मौका है और क्लास 10th में प्रमोट होने का एक सुनहरा अवसर है। सभी बच्चे इस अवसर का लाभ उठाएं। किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि आपके डाउट को दूर किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सहायक सिद्ध होगी और आप सभी बच्चे अवसर ऐप पर परीक्षा दे पाएंगे। थैंक यू।